पूर्वी यूरोप में जारी जंग के बीच अब पूर्वी एशिया में भी तनाव बढ़ रहा है। फिर से ताइवान की सीमा में चाइनीज बॉम्बर्स ने घुसपैठ की है। पीएलए के 2 बॉम्बर ताइवान में घुसे हैं। जवाब में ताइवान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे ही एक्टिव हुए, चाइनीज विमान भाग खड़े हुए। बार बार लगातार चीन की हरकत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने वार्निंग दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनी तो चीन से अमेरिका सीधे लड़ेगा। बाइडेन की धमकी के बाद एक बार फिर से एटमी युद्ध की भविष्यवाणी की जाने लगी है। कुछ इसी तरह विध्वंस का डर बढ़ रहा है। ऐसी ही त्रासदी की आशंका आकार ले रही है। पूर्वी यूरोप से कहीं ज्यादा तबाही का खतरा पूर्वी एशिया में बढ़ने लगा है। विनाश की भविष्यवाणी के बीच 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच सीधी लड़ाई की आहट फिर से जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी, क्योंकि बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह के मंसूबों को मटियामेट करने का प्रण दोहराया है सुपर लीडर। ताइवान में ड्रैगन की नापाक हरकत के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे बड़े नेता ने अपने जानी दुश्मन को 2 टूक मैसेज भेज दिया है। ऐसा संदेश जिसके शब्द शब्द में दुस्साहस के बदले बारूदी प्रतिकार का जिक्र है। एटमी वार्निंग, क्रोध में बाइडेन, डरे जिनपिंग, ताइवान बनेगा वॉर सेंटर, तय है परमाणु कहर, जल, जमीन और आसमान, मचेगा कोहरा। समंदर में तो टकराव का ट्रेलर भी दिखने लगा है। अमेरिका के करीब फाइटर जेट को ड्रैगन की उड़ती आर्मी ने कहां और कैसे टारगेट किया, कैसे युद्ध की शुरुआत होते होते रह गई, ये विस्तार से बताएं। उससे पहले जानिए कि कैसे ताइवान के बहाने चीन बनाम अमेरिका के विवाद का विस्तार हो रहा है, कैसे जो बाइडेन और शी जिनपिंग आमने सामने आते दिख रहे हैं। ताइवान पर गिद्ध नजर गड़ाए हुए चीन के आसमानी कब्जा गिरोह ने फिर से लकीर लांघने की जुर्रत की। फिर से ताइपे को डराने के लिए चीन ने घुसपैठ की। फिर से 2 चाइनीज फाइटर जेट्स ने सरहद पार की है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी जब ताइवान के वायुवीर एक्टिव हुए तो चीन के विमान भाग खड़े हुए। लेकिन भगोड़े चीनियों ने जता दिया है कि जिनपिंग अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए पीएलए कुछ भी करने को तैयार है। जिनपिंग की प्रतिबद्धता और जिनपिंग की कायर फौज की इस हिमाकत के बीच अमेरिका के सर्वोच्च नेता की ओर से सख्त बयान आया है। ताइवान की सुरक्षा का वादा करने वाले जो बाइडेन ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इस बार अमेरिका आर पार के लिए तैयार है। ताइवान और चीन में जारी विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका उसके खिलाफ सीधे लड़ेगा। यूक्रेन को लेकर रूस के साथ युद्ध में अमेरिका इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि रूस परमाणु शक्ति है और वो परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। लेकिन चीन ताइवान युद्ध में अमेरिका इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो अमेरिका अपने सैनिक ताइपे भेजेगा। प्रेसिडेंट बाइडेन का यह सख्त बयान तब आया जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन की तरह ताइवान को भी अमेरिका अकेला छोड़ सकता है। चीन भी इसी मुगालते में था कि यूक्रेन की तरह ताइवान से भी अमेरिकी सैनिक दूर रहेंगे। लेकिन पहले ब्रिटेन और जर्मनी को ताइपे के साथ जोड़ने के बाद अब जिस तरह बाइडेन ने पूरी बेबाकी से अमेरिकी स्थिति साफ की है तो विनाशक युद्ध के डर का मीटर अचानक ऊपर चला गया है।
बेहिसाब तनाव के बीच अमेरिका और चीन में आर पार की लड़ाई की आशंका बढ़ गई। तो जानकार कह रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। जानकार भी बता रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन वॉर से कई सौ गुना ज्यादा आक्रामक युद्ध की स्थिति में होगा। जानकार भी बता रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन वॉर से कई गुना ज्यादा आक्रामक ताइवान युद्ध की स्थिति में होगा। सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी यानी CNS भी स्थिति भयावह होने की भविष्यवाणी कर रही है। जानकारों की माने तो अमेरिका रूस की तुलना में चीन पर आक्रामक रवैया इसलिए भी अपना रहा है क्योंकि चीन के पास रूस इतनी परमाणु शक्ति नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस वक्त अमेरिका के पास 5500 न्यूक्लियर हथियार है, जबकि रूस के पास 6255 एटम बम है, जो नाटो को मिलाकर भी कहीं ज्यादा है। वहीं चीन के पास इस समय सिर्फ 350 परमाणु बम है। यही वजह है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ज्यादा हमलावर है। हालांकि जानकारों की माने तो बेशक चीन का परमाणु शस्त्रागार रूस की तुलना में छोटा है, लेकिन वो इसके बाद भी अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर एटमी युद्ध हुआ तो अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। अगर चीन अपने पास मौजूद हर चीज के साथ साथ अपनी तथाकथित कैरियर किलर मिसाइल, पनडुब्बियां और बाकी सभी हथियारों का इस्तेमाल करता है तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी युद्ध होगा। अमेरिका से कहीं ज्यादा असर ताइवान और जापान पर पड़ेगा, क्योंकि चीन अपनी रणनीतिक परमाणु क्षमता को मजबूत करने में जुटा हुआ है। चीन और अमेरिका में एटमी युद्ध की आहट के बीच समंदर में PLA की एयरफोर्स आक्रामक हो चुकी है। चीन के लड़ाकू विमान ने दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया के निगरानी विमान के बेहद करीब पहुंचकर बहुत खतरनाक हवाई कलाबाजी की कोशिश की। यही नहीं, चाइनीज जेट ने ऑस्ट्रेलियाई विमान पर आग बरसाई और एल्यूमीनियम के टुकड़े गिराए। ये टुकड़े ऑस्ट्रेलियाई विमान के इंजन में भी चले गए। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने चीन के इस दुस्साहस के बारे में खुलासा किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना का P-8A पोसाइडन विमान दक्षिण चीन सागर में 26 मई को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सामान्य सर्विलांस उड़ान पर था। इसी दौरान चीन का J-16 फाइटर जेट P-8 विमान के बेहद करीब आ गया। इस चीनी विमान ने फ्लेयर छोड़ी और एल्यूमीनियम के टुकड़े गिराए। चीनी फाइटर जेट की इस हरकत के बाद ऑस्ट्रेलियाई विमान वापस लौट आया, लेकिन चीन की इस जुर्रत पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने नाराजगी जाहिर की है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा है कि चीनी विमान की हरकत से ऑस्ट्रेलियाई विमान और उसके चालक दल के सदस्यों की जान को खतरा पैदा हो गया था। हालांकि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के आरोपों को नकारते हुए धमकाया है कि चीन किसी भी देश को चीन की संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन करने और दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देता है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी गलती फिर की तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। चीन की इस धमकी के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया है कि उसका विमान अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उड़ रहे थे और आगे भी उड़ेंगे। जाहिर है ये भी टकराव की ओर बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका का बेहद करीबी देश है, क्वाड का हिस्सा है, ऑकस में शरीक है। ताइवान के बहाने भी चीन के सामने अमेरिका है और अमेरिका बार बार चीन को चेता रहा है। चीन को सुपर पावर बनाकर खुद को सुपर लीडर घोषित करने की जिनपिंग की महत्वाकांक्षा PLA को आक्रामक बना रही है। यही वजह है कि पूर्वी यूरोप में एटमी विनाश के डर का मीटर ऊपर उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।